Hello everyone. So every parent, every student is worried about the career. After 10th, what to do and what not to do, that's a big question in front of almost every student and every parent. Even if the parent is educated, even if the parent is not educated, every father and every mother faces the same problem, what to do once the 10th standard is done. So today we are here to know about the travel and tourism industry. Once the diploma in travel and tourism industry is done, what are the different aspects or what are the different prospects that are available to the students, the career opportunities, the different fields in which the student can go once he or she has done travel and tourism diploma. All this information we are going to listen and learn from none other than Dr. Arvind Mahajan, who is a lecturer in travel and tourism industry having more than 10 years of experience in teaching, and the same person is going to interact with us and he is going to give us the thorough knowledge about what are the different career opportunities in the field of travel and tourism industry. Let's listen from him. He is Dr. Arvind Mahajan from Government Polytechnic Thane. नमस्ते। मैं डॉक्टर अरविंद महाजन आपको एक अलग सा क्षेत्र है जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म के नाम से जाना जाता है उसके बारे में आपको आज जानकारी देने वाला हूँ कि ये जो इसमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ट्रैवल एंड टूरिज़्म का पढ़ाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ट्रैवल इंडस्ट्री में होता क्या है, ट्रैवल का पढ़ाई किया तो खाली मैं क्या टिकट बुक करूँगा, खाली घूमने जाऊँगा क्या। तो ये बहुत बड़ा विस्तृत ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देना चाहता हूँ आज। तो ट्रैवल एंड टूरिज़्म में अगर आपको एजुकेशन करना है तो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको बहुत सारा स्कोप है। वो स्कोप के बारे में अगर आपने डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज़्म किया, ये जो डिप्लोमा है महाराष्ट्र में 3 जगह पे अवेलेबल है। एक है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ठाणे, दूसरा अगर लोकेशन आपको बताना चाहते हो एक पूना में है और तीसरा लोकेशन नागपुर में। इसका इनटेक क्या है मालूम है क्या? 120 है महाराष्ट्र के लिए। इसमें कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि 120 बच्चे खाली हर साल बाहर निकल रहे हैं और डिमांड जो है वो बहुत बड़ी डिमांड है इसमें ट्रैवल इंडस्ट्री में। वो डिमांड क्यों है उसका भी रीज़न बताता हूँ मैं। ये सर्विस इंडस्ट्री है। वर्ल्ड में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ये बताते हैं, यूएन नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 10 में से एक आदमी ये ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करता है। बिकॉज ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर कई सारे एम्प्लॉयमेंट जो है अवेलेबल है। जो डायरेक्टली मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट होटल में काम कर रहा है, एयरलाइंस में काम कर रहा है, ट्रैवल में काम कर रहा है, वो हो गए डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अब जो टूरिज्म इंडस्ट्री है 10 में से एक बंदा जो है ना वो टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दोनों तरीके से लोग डायरेक्टली काम करते हैं और इनडायरेक्टली भी काम करते हैं। जिसके अंदर मैं आपको पहला क्षेत्र बताना चाहता हूँ तो वो है एयरलाइंस। अभी ट्रैवल एंड टूरिज्म का अगर आपने पढ़ाई किया है तो एयरलाइंस में आप कहाँ पे जॉब कर सकते हैं? एक होता है फ्रंट ऑफिस और एक होता है बैक ऑफिस। बैक ऑफिस में जनरली रिजर्वेशन और मार्केटिंग का काम आता है। फ्रंट ऑफिस में जो गेस्ट आता है, अपना कंट्री में कहा जाता है कि अतिथि इज देवो भव, तो वेलकम टू द एवरी गेस्ट। एंड उनकी जो एंट्री होती है एयरपोर्ट पे, जैसे कि चेक इन होता है, सबको पता है चेक इन फॉर्मेलिटीज अलग अलग फॉर्मेलिटीज होती है। होटल के अंदर चेक इन प्रोसेस होती है, वो फ्रंट डेस्क पे काम चलता है जिसमें आपको बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट की जॉब की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे होती है। दूसरा होता है होटल इंडस्ट्री, जो मैंने अभी बताया, जैसे फ्रंट ऑफिस। देन आपको होता है बैक ऑफिस जिसमें मार्केटिंग, रिजर्वेशन उसके पोस्ट होती है। उसके ऊपर ट्रैवल एंड टूरिज्म का बंदा अगर पढ़ाई किया है तो उसमें वो जॉब कर सकता है। देन थर्ड सेक्टर इज क्रूज लाइन। आपने देखा होगा कि कई सारी क्रूज है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोरडिला करके एक क्रूज डाला है, जो क्रूज है कि लक्षद्वीप में जाती है, चेन्नई में जाती है, देन आपका अंडमान निकोबार में जाती है, सिंगापुर, मलेशिया, और भी कई सारे कंपनीज की क्रूज है जो अलग अलग कंट्री वर्ल्ड में जाती है। जो हाईएस्ट अगर लंबाई की बात करें 200, 300, 400 मीटर तक लंबी लंबी बड़ी बड़ी क्रूज है। 5 to 6, 7,000 कैपेसिटी, पैसेंजर की कैपेसिटी, इतने बड़े बड़े क्रूज है आज की डेट में अवेलेबल है। क्रूज एक चलता फिरता 5 स्टार होटल है जिसके अंदर 10 मंजिली, 15 मंजिली बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी है। स्विमिंग पूल है क्रूज के अंदर, गोल्फ तक है, वाटर पार्क तक कई सारे क्रूजेस में है, जिम है, ब्यूटी पार्लर है, शॉपिंग मॉल है, एवरीथिंग, एंटरटेनमेंट, मूवी थिएटर है। इतने सारी फैसिलिटीज क्रूज के अंदर होती है। वहाँ पे भी आपको फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस और अलग अलग जो मार्केटिंग सेल्स ऑफिस होते हैं वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी कई सारी क्रूज लाइन में भी अवेलेबल है। क्रूज एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें दूसरा सेक्टर आता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको मालूम है सबको कि पैकर्स एंड मूवर्स होते हैं। हमें अगर शिफ्ट होना है तो हम पैकर्स एंड मूवर्स है, एक छोटे पैमाने पे पैकर्स एंड मूवर्स है। लेकिन अगर आप कार्गो सेक्टर को देखते हैं कि बहुत सारा जो कार्गो होता है, ट्रेन से कार्गो जाता है, क्रूज से कार्गो जाता है, एयरलाइन से कार्गो जाता है, वहाँ पे भी कई सारे, बिकॉज हमने जो हमारा जो करिकुलम है एमएसबीटी का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उनका के स्कीम जो है
उसके तहत उन्होंने अच्छा सिलेबस बनाया है, जिसके अंदर हम आपको एग्रो टूरिज्म जैसा सब्जेक्ट है वो पढ़ा रहे हैं, रूरल टूरिज्म आपको पढ़ा रहे हैं, एडवेंचर टूरिज्म। आजकल लोगों को तो एडवेंचर एक्टिविटी आप देखते हैं, कितने सारे लोग एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटी होती है, एयर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटी होती है। इसमें भी कई सारा मैन पावर उसमें लगता है। आप मेडिकल टूरिज्म जैसा सब्जेक्ट है, जिसमें मेडिकल सेक्टर में भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है, जैसे कि एक दो टाइप का मेडिकल टूरिज्म के लोग ट्रैवल करते हैं। एक होता है वेलनेस टूरिज्म और दूसरा होता है मेडिकल। द व्हेन द पीपल आर ट्रैवलिंग फॉर द ट्रीटमेंट, जो कोई ट्रीटमेंट लेने के लिए ट्रैवल करता है, कोई मरीज होता है जो हार्ट का सर्जरी, या तो नी ट्रांसपेरेंट है, किडनी ट्रांसपेरेंट है, अलग अलग टाइप के डिसीजेज है, बीमारी है, उसके लिए वो जब ट्रैवल करता है तो उसको देखो मेडिकल वीज़ा लगता है, उसको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसको हेल्थ केयर, उसको ट्रांसपोर्टेशन लगता है, एयरपोर्ट टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू होटल, देन डेस्टिनेशन का अगर उसको अलग अलग जगह पे घूमना है साथ में, तो उसको टूर, उसी को मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। और जब किसी को लगता है कि मैं बीमार ना करूँ, वेलनेस, जैसे केरला, केरला का नाम लिया जाता है वेलनेस टूरिज्म के लिए पॉपुलर है। वहाँ पे अलग अलग जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो किए जाते हैं। और आपको सबको पता है कि इंडिया में आयुर्वेदिक का भंडार है, इंडिया में अलग अलग मेडिसिन है, अलग अलग ट्रीटमेंट है। वो ट्रीटमेंट लेने के लिए कई सारे फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आज के डेट में आने लग गए। तो ह्यूज मार्केट इज अपकमिंग इन द फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो ह्यूज पोटेंशियल है मेडिकल टूरिज्म एंड वेलनेस टूरिज्म में इंडिया में। देन आपको बताता हूँ कि ट्रैवल एजेंसी, थॉमस कुक जैसे बड़े बड़े कंपनी का आपने नाम सुना, केसरी होगा, विना वर्ल्ड होगा, और भी कई सारी कंपनीज है जिनके नाम हमें पता नहीं, लेकिन उनका टर्नओवर करोड़ों रुपीज़ में है, क्योंकि वो लोग बिजनेस का काम करते हैं। माइस टूरिज्म जिसको बोलते हैं, मीटिंग इंसेंटिव प्लानर्स होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट होता है। इवेंट मैनेजमेंट आपने देखा होगा कि आजकल बड़े बड़े लोग जो डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, राजस्थान इज अ डेस्टिनेशन स्टेट है जहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए वो पॉपुलर है। यानी कि नॉट ओनली इन अ टूरिज्म सेक्टर, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द इवेंट में एज ए इवेंट मैनेजर। ओके, तो इवेंट मैनेजर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें स्पोर्ट टूरिज्म भी आता है। अभी आपने देखा वर्ल्ड कप का मैच हुआ, तो वो स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनका भी होटल लगता है, उनको ट्रांसपोर्टेशन लगता है, बस की फैसिलिटी लगती है, उनको वीज़ा लगता है, देन उनको एक डेस्टिनेशन के, क्योंकि मैचेज जो होती है अलग अलग जगह पे होती है। अगर आपने आईपीएल भी देखा होगा, कभी मैच मुंबई में होती है, कभी बेंगलुरु में होती है, कभी दिल्ली में होती है, कभी नोएडा में होती है। तो अलग अलग स्टेडियम में उनको जाने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट लगता है, बस का ट्रांसपोर्ट लगता है, उनको फूड की अरेंजमेंट, उनका एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग इज taken care by the one travel agent. So in this way there is a huge opportunity in a sport tourism also. Then come to the in a travel sector, as आप टूर मैनेजर बोल के काम कर सकते हैं, आप टूर गाइड करके काम कर सकते हैं। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करें तो आपको महाराष्ट्र सिटी गाइड करके भी अवेलेबल है। किसी को अपना खुद का बिजनेस करना है तो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट करके स्कीम है, जिसके अंदर आप एक होटल टाइप में 2-3 अगर आपके कमरे घर है, घर को रजिस्टर करो ओनली, उसके लिए आपको यानी कि 5,000 से लेकर 50,000 तक उसका अलग अलग फीस है। यानी कि उसका आपको सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, कौन से स्कीम में आपको रजिस्टर करना है आपका मकान, तो बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के अंदर रजिस्टर करके आपके घर पे फॉरेनर भी रहने को आ सकते हैं। और ऐसे कई सारे मकान हैं जो महाराष्ट्र टूरिज्म के अंडर रजिस्टर हुए। कोंकण एरिया में बहुत सारे जहाँ पे अकोमोडेशन कम है वहाँ पे बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब आप एक होटल के ओनर भी बन सकते हैं। देन फार्म टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, कई सारे लोगों ने अपने जो खेत होता है, खेतों में ही उन्होंने एक छोटा सा, लोगों को विलेज लाइफ पता होनी चाहिए। देखो आज हम सीमेंट के जंगल में रह रहे, कई सारे लोगों को लगता है खेत कैसा होता है वो देखना है, उनको हल चला के देखना है, उनको भैंस पे बैठ के सवारी करनी है, उनको गाड़ी बैल पे ऊपर बैठ के सफारी करनी है, तो उनको लोकल फूड खाना है। वहाँ का फूड क्या, हम हमेशा पिज्ज़ा खा रहे, बर्गर खा रहे, हम पनीर की सब्जी खा रहे, लेकिन लोगों को गांव का जो अलग अलग गांव के जो अलग अलग सब्जियां होती है उसकी टेस्ट करनी है, तो लोग गांव में जाते हैं। उसको रूरल टूरिज्म बोलते हैं, एग्रो टूरिज्म बोलते हैं। तो कई सारे टाइप है जिसमें कई सारे खुद को भी आप कर सकते हैं। कई लोग तो खुद की एजेंसी, हमारे कई सारे पास आउट स्टूडेंट हैं, उन्होंने खुद की ट्रैवल एजेंसी डाली है, जिसमें आप कल्याण में अगर जाके देखते हैं भाग्यदीप करके हॉलीडे, डेक्कन टूरिज्म करके आपको ऑफिस मिलेगा जो भिवंडी के अंदर है। जो हमारा प्रीवियस ओल्ड स्टूडेंट्स है, उन्होंने जो अलुमनी है हमारे, उन्होंने कई सारे एजेंसीज में वो लोग खुद भी, कई सारे हमारे जो स्टूडेंट है आउट ऑफ इंडिया जॉब के लिए, कई सारे स्टूडेंट होटल में काम कर रहे, कुछ स्टूडेंट जो है हमारे वो एयरलाइंस तक में काम कर रहे। तो आपको कई सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी है ये डिप्लोमा पढ़ने के बाद में। देन आपको मैं जो दूसरा सेक्टर आपको बताना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, कि बहुत सारे लोगों को लगता है ट्रैवल टूरिज्म कर लिया फिर गवर्नमेंट में मेरे को जॉब क्या मिलेगा। भाई गवर्नमेंट में भी जॉब की अपॉर्चुनिटी है। आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे, उनके खुद के हॉलीडे पैकेजेस है, उनकी खुद की कंपनी है। देन गवर्नमेंट के भी होटल्स है, होटल्स में भी गवर्नमेंट के जॉब्स आपको अवेलेबल है, जैसे कि एमटीडीसी के रिसोर्ट्स है,
वैसे हर एक स्टेट के स्टेट टूरिज्म के बोर्ड के ऑफिसेस है, उनके रिसोर्ट्स है, जिसमें आप टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर बोल के काम कर सकते हैं, होटल के फ्रंट ऑफिस में काम कर सकते हैं, होटल के बैक ऑफिस में काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट में भी आपको गवर्नमेंट के जो अशोका जैसे होटल्स है, आईटीडीसी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनके ऑफिसेज है, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है, जिनके ऑफिसेज इंडिया में भी है, आउट ऑफ इंडिया में भी है। देन अगर आपने रिसर्च कर लिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं ठीक है डिप्लोमा कर लिया फिर आगे क्या, तो आगे पढ़ने के लिए भी आपको कई सारे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, जिसमें डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा के बाद में डायरेक्ट सेकेंड ईयर आप डिग्री कर सकते हैं टूरिज्म में। आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं, आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, आप पीएचडी तक कर सकते हैं। यानी कि आपको हायर एजुकेशन करना है, आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं, आपको टीचर बनना है, आप टीचर बन सकते हैं, आपको रिसर्च में जाना है, कई सारे मैगजीन होते हैं, तो मैगजीन के लिए क्या राइटर लगते हैं, कई सारे टूरिस्ट के बुक होते हैं, बुक लिखने के लिए भी इनको इंसान चाहिए। तो आप राइटर, अगर आपका राइटिंग स्किल है टूरिज्म के साथ में, तो आप उसमें भी काम कर सकते हैं। किसी को टूरिस्ट गाइड बनना है तो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 3 महीने का कोर्स होता है। कोर्स करने के बाद एज ए टूरिस्ट गाइड, रीजनल गाइड, डेस्टिनेशन गाइड, जिसमें म्यूजियम गाइड होता है, गाइड के भी कई सारे टाइप है। जैसा आप एजुकेशन लगे उस हिसाब से आपको, यानी कि ओवरऑल अगर आपने देखा होगा ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर ऐसा सेक्टर है। और कई सारे लोगों को लगता है कि मैं जॉब करूंगा तो कैसे करूंगा, तो ये क्या कंप्यूटराइज जॉब होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन इसमें कोई मशीन को हैंडलिंग नहीं करना है। क्योंकि आज के डेट में आपको अगर वीजा के लिए अप्लाई करना है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, ट्रेन का टिकट निकालना है, बस का टिकट निकालना है, एवरीथिंग इज बुक ऑन द लैपटॉप फोन, मोबाइल फोन पे आप बुक करते हो, ऐप के ऊपर बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करता है, और इसी के लिए मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना डिजिटल टूरिज्म, डिजिटल टेक्नोलॉजी एनहांस करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन है, कई सारे मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाले। पर्यटन मित्र करके कंसेप्ट आया है। देन पर्यटन टूरिज्म पुलिस, यानी कि टूरिस्ट को टेक केयर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टूरिज्म पुलिस का भी कंसेप्ट डाला है, जिसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी कई सारी अवेलेबल है। जो पर्यटन मित्र, जो पर्यटकों को गाइड करे, क्योंकि टूरिज्म इंडिया के पास क्या मतलब पोटेंशियल बहुत है, कई सारे फेस्टिवल है, कई सारे लैंग्वेज है, अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट में अलग अलग फूड है, अलग अलग जगह पे शॉपिंग के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटी है। देखो टूरिज्म में क्या होता है, दो टाइप के डेस्टिनेशन होते हैं, एक होता है नेचुरल एंड अनदर इज अ मैन मेड डेस्टिनेशन। जो नेचर ने क्रिएट किया है दैट इज अ नेचुरल डेस्टिनेशन, और जो मैन मेड जो इंसान ने बना है, जैसे कि ताजमहल होगा इंसान ने बनाया, कुतुब मीनार है इंसान ने बनाया, ठीक है। तो कई सारे जो एसेट्स है इंडिया में, बहुत सारे जो डेस्टिनेशन है वो अवेलेबल है, इसलिए फॉरेन टूरिस्ट का जो फ्लो है वो इंडिया में बढ़ते जा रहा है, फ्यूचर में भी बढ़ने वाला है। इसलिए इसका अगर आप देखते हो तो इसमें आप एजुकेशन अच्छे से कर सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। अगर आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप इसके बारे में, गवर्नमेंट जॉब मैंने बता दिया आपको, होटल इंडस्ट्री बता दिया, ट्रैवल इंडस्ट्री बता दिया, एयरलाइंस बता दिया, लॉजिस्टिक बता दिया, तो मेडिकल सेक्टर बता दिया, तो सारे सेक्टर में ओवरऑल यहाँ पे जॉब्स आपको अवेलेबल है। इवन दैट अगर आपको बड़ी बड़ी कंपनी में काम करना है, वहाँ पे भी ट्रैवल डेस्क होता है, जैसे कि एशियन पेंट जैसी कंपनी, जिंदाल स्टील है, तो वो लोग अपना क्या करता है, अपना बंदा जो होता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, या तो खुद को वहाँ पे ट्रैवल डेस्क कर सकता है। ऐसी भी कई सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप मुझे मोबाइल पे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7620888677। वापस एक बार बता रहा हूँ, 7620888677। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू राम पाटिल, थैंक यू वेरी मच।